आज की किस्त में जज्बात अपने उरूज पर पहुंच जाते हैं। एक तरफ वकार अपनी मोहब्बत में टूट कर बिखर जाता है, जबकि दूसरी तरफ रोशनी अपने फैसले पर कायम रहती है। वकार की हालत दिन बह दिन खराब होती जा रही होती है। वो हर वक्त सिर्फ रोशनी के बारे में सोचता रहता है। न उसे खाने की फिक्र होती है और न ही अपनी जिंदगी की। रात के अंधेरे में वो मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। बेहद परेशानी और जहनी दबाव की वजह से अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसी दौरान फमेना वहां पहुंचती है। जैसे ही वो वकार को बेहोश देखती है तो घबरा जाती है। फौरन इस पर पानी छिड़कती है, लेकिन वकार को होश नहीं आता। फमीना जल्दी से घर वालों को आवाज देती है और सब मिलकर वकार को इमरजेंसी में अस्पताल ले जाते हैं। डॉक्टर फौरी तौर पर उसका इलाज शुरू करते हैं और उसे अस्पताल में दाखिला कर लेते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि शदीद ज़हनी दबाव और मुसलसल परेशानी ने वकार की तबीयत को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। इधर रोशनी अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है। इसकी दोस्त इसे समझाने की कोशिश करती है कि कम से कम एक बार वकार से जाकर मिल लो। वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है और तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लेकिन रोशनी साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, वकार ठीक कहता था कि मैं बहुत जल्द दूसरों की बातों में आ जाती हूं, मगर अब मैं दोबारा वही गलती नहीं करूंगी। जो फैसला कर लिया है इससे पीछे नहीं हटूंगी। रोशनी की ये बात सुनकर इसकी दोस्त भी खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ आलियान रोशनी पर शदीद गुस्सा करता है। वो कहता है, आज अगर वकार की ये हालत है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ रोशनी है। अगर उसने जिद न की होती तो वकार कभी इस हाल में ना पहुंचता। इसी दौरान आयमा वाजिद भाई से भी जज्बाती अंदाज में बात करती है। वो कहती है, वाजिद भाई, आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं। मैं आपके बगैर अपनी जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं आपसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। प्लीज मुझे कभी तन्हा मत छोड़ना। ये सब सुनने के बाद भी रोशनी के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। वो बार बार वकार के बारे में सोचने लगती है, लेकिन अपनी जिद की वजह से किसी से कुछ नहीं कहती। आखिरकार रोशनी खुद को मजीद नहीं रोक पाती। वो हिम्मत करती है और वकार को फोन कर देती है। फोन उठते ही वकार कमजोर आवाज में कहता है, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो? वकार की इतनी कमजोर आवाज सुनकर रोशनी चंद लम्हों के लिए खामोश हो जाती है। उसके दिल में खौफ पैदा हो जाता है। वो फौरन वकार की खैरियत पूछती है, मगर वकार ज्यादा बात नहीं कर पाता। रोशनी को एहसास हो जाता है कि वकार वाकई बहुत तकलीफ में है। वो फौरन अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही वो वकार को अस्पताल के बिस्तर पर कमजोर हालत में देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी जिद पर शदीद पछतावा होने लगता है। अब सवाल ये है कि क्या रोशनी अपने दिल की बात मानकर वकार को माफ कर देगी? क्या वकार दोबारा पहले जैसा हो पाएगा, या फिर उन दोनों के दरमियान फासले हमेशा के लिए बढ़ जाएंगे?